उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनिया समाज का रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है जब भी बात होती है राजनीति की। और यूपी में तो अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, अगले साल ही होने वाले हैं। लगभग 11 से 12 महीनों का समय बाकी है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दी है। ऐसे में हम भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बनिया समाज की बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनिया समाज किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, पिछले चुनावों में इन्होंने किसको सपोर्ट किया था और इनका रोल क्या रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है, किन शहरों में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बनिया समाज की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 से 3% के बीच में इनकी आबादी मानी जाती है। संख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 50 से 70 लाख के बीच में इनकी संख्या मानी जाती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक छोटी आबादी मानी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियां हैं, उस हिसाब से 50 से 70 लाख की आबादी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये 50 से 70 लाख की आबादी ना उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सीधा सीधा असर डालती है, तो इसको हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। अब बात करें कि ये बनिया समाज कौन होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं। देखो, जो बनिया समाज होते हैं उन्हें ना वैसे तो वैश्य समाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो इनकी जो मेन कैटेगरी होती है वो जनरल कैटेगरी होती है, यानी कि सामान्य वर्ग में इन लोगों को रखा जाता है। इनकी कुछ उपजातियां भी होती हैं, जैसे अग्रवाल, गुप्ता, महेश्वरी, कंचल और साहू। ये इनकी कुछ उपजातियां हैं। तो ये इनसे जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में बात करें कि कौन से शहरों में, यानी कि किन जगहों पर जो बनिया समुदाय के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और उन जगहों पर सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि वहाँ पर किस पार्टी का कौन सा विधायक जीतेगा, किस जाति का जीतेगा। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण जगहों की हम बात करते हैं जहाँ पर ना बनिया समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो देखो, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, इन जगहों पर तो बनिया समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बनिया समाज के लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपना रोल निभाते हैं। लेकिन ये कुछ मेन जगह हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं। इन जगहों पर ना सिर्फ यही तय करते हैं कि वहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किस पार्टी का नेता जीतेगा, किस पार्टी का नेता नहीं जीतेगा। तो इन जगहों पर ये सीधे तौर पर तय करते हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव को उठाकर देखा जाए ना, तो लगभग 30 से 35 के बीच में बनिया समाज के विधायक बने थे जो अभी विधानसभा में मौजूद हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि विधानसभा में अगर इस समुदाय के 35 विधायक चुने गए हैं तो इस समुदाय की जनसंख्या कहीं ना कहीं बहुत अधिक होगी, इसका प्रभाव चुनावी राजनीति में बहुत अधिक होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब बात करें कि ये जो लगभग 35 विधायक हैं जो विधानसभा में पहुंचे हैं वो किन किन पार्टियों से हैं। तो देखो, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 22 या 23 विधायक हैं जो इस समुदाय के हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी 4 विधायक मौजूद हैं और बीएसपी और कांग्रेस के पास भी 2 विधायक मौजूद हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इनका वोट ना किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ ज़्यादा गया है इनका वोट। आप पिछले चुनावों से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इनके पास 20 से ज़्यादा सीटें हैं इस समुदाय की, तो बीजेपी की तरफ ये समुदाय ज़्यादा समर्थन देता है। लेकिन कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, हर तरफ इनका समर्थन गया है। तो इनका समर्थन किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जाता है, इनका वोट बिखरा हुआ है। और पिछले चुनावों को उठाकर देखा जाए 2017 और 2022 के चुनावों को, तो इनका समर्थन ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की पकड़ है ना बनिया समुदाय पर वो काफ़ी ज़्यादा रही है और बीजेपी ने लगातार बनिया समुदाय के लिए बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे में उनका जो समर्थन है जो बनिया समुदाय का वो लगातार बीजेपी की ओर ही रहा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अलग रणनीति अपनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उस समुदाय को एकजुट किया जाए और उसका समर्थन अपनी ओर लिया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस और बीएसपी की, तो कांग्रेस और बीएसपी का हल ना उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुका है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीमित स्तर पर रह गए हैं, तो उनको तो इनका समर्थन नहीं मिलने वाला है। इनका ही नहीं, मतलब और भी जो भी समुदाय हैं उनका समर्थन बीएसपी और कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। तो जो मेन टक्कर होगी वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होने वाली है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2017 और 2022 की तरह क्या जो बनिया समुदाय या फिर कहें कि जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग,
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगा, वो अपना सारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ही देगा, या फिर उनका कुछ समर्थन समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जैसा हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को एकजुट किया जाए और उनको अपनी तरफ लाया जाए। तो देखना दिलचस्प होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि जो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, जो समाज जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे? क्या 2027 में वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी को विजेता बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बताओ। वैसे हमने आपको बता ही दिया है कि पिछले चुनावों में जो सामान्य वर्ग है, या फिर कहें सीधे तौर पर जो बनिया कैटेगरी है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और 2027 में भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो जनरल कैटेगरी है उसका समर्थन बीजेपी की तरफ ही जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं जाएगा। जो 70 से 80% के बीच में समर्थन रहेगा जनरल कैटेगरी का, वो बीजेपी की तरफ रहेगा। बाकी का बचा हुआ दूसरी पार्टियों में बट जाएगा, फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। सबसे बड़ी मात्रा में समर्थन मिलने वाला है वो बीजेपी को ही मिलने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।